तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप एक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्बिट एंड स्टेबलाइजर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो डेफिनेशन है, जी एक ग्रुप है एक्टिंग ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस एंड एक्स बिलोंग्स इन एस। तो यहाँ पर जी एक ग्रुप एक्शन है एस के ऊपर एंड एक्स एलिमेंट है नॉन एम्प्टी सेट एस का। देन इस एलिमेंट एक्स का जो ऑर्बिट होगा उसको हम डिनोट करते हैं ऑर्बिट ऑफ एक्स या फिर कैपिटल जी एक्स से, एंड इट इज डिफाइंड बाय ऑर्बिट ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, जहां पर जो स्मॉल जी है वो ग्रुप जी का एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ पर एक्स बिलोंग्स इन एस एंड स्मॉल जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी एंड ऑर्बिट ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा जी एक्स। ओके, तो यहाँ पर एक नोट है, नोट हेयर हम बोल सकते हैं ऑर्बिट ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स सच दैट जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी कॉन्टेन करेगा इस नॉन एम्प्टी सेट एस में। ओके, नॉन एम्प्टी सेट एस में ऑर्बिट ऑफ एक्स कॉन्टेन कर जाएगा। तो अब स्टेबलाइजर के लिए जी एक ग्रुप है जो कि एक्ट कर रहा है नॉन एम्प्टी सेट एस के ऊपर एंड एक्स एस का एलिमेंट है। देन स्टेबलाइजर ऑफ एक्स भी बिलोंग करेगा एस में एंड इसको हम डिनोट करते हैं बस स्टेबलाइजर ऑफ एक्स और जी सफिक्स में एक्स, एंड इट इज डिफाइंड बाय स्टेबलाइजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट जी एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो जी एक्स इक्वल्स टू एक्स के लिए हमें ग्रुप जी का जो एलिमेंट मिल जाएगा वो स्टेबलाइजर ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा। ओके, सो हियर यहाँ पर भी हमें एक नोट मिलेगा जी सफिक्स में एक्स दैट इज द स्टेबलाइजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी मिलेगा सच दैट जी एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो जी का एलिमेंट है, मतलब कि स्टेबलाइजर ऑफ एक्स कॉन्टेन कर जाएगा ग्रुप जी में। सो देयरफॉर यहाँ पर भी ई स्टार एक्स इक्वल्स टू हमें एक्स मिलेगा, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करेगा। ई बिलोंग्स इन जी ऑफ एक्स, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स जी ऑफ एक्स में कम से कम होगा। सो स्टेबलाइजर ऑफ एक्स में कम से कम हमें ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई स्टार एक्स इक्वल्स टू हमेशा हमें एक्स मिलता है। तो अभी थ्योरम में हमें बोला गया है सो दैट स्टेबलाइजर ऑफ एक्स इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो यहाँ पर प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज एक्टिंग ऑन एस। यहाँ पर जी एस के ऊपर नॉन एम्प्टी सेट एस के ऊपर एक्ट कर रहा है, एक्टिंग ऑन एस एंड एक्स बिलोंग्स इन एस। तो जो एस है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है, एस इज नॉट इक्वल्स टू 5। अब स्टेबलाइजर ऑफ एक्स को हमें सब ग्रुप शो करना होगा जी का, तो बाय डेफिनेशन यहाँ पर स्टेबलाइजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा स्टेबलाइजर ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी सफिक्स में एक्स इक्वल्स टू बाय डेफिनेशन हम बोल सकते हैं जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट जी एक्स इक्वल्स टू एक्स, एंड हमें पता है स्टेबलाइजर ऑफ एक्स कॉन्टेन करता है ग्रुप जी में। तो अभी सब ग्रुप शो करने के लिए इसे हमें ग्रुप जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट शो करना होगा। सो लेट हम मान लेते हैं ई विद द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई विद द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी। सो देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमें ई एक्स इक्वल्स टू एक्स मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई यहाँ पर एलिमेंट ई जी ऑफ एक्स सफिक्स में एक्स दैट स्टेबलाइजर का एलिमेंट होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट स्टेबलाइजर का एलिमेंट होता है। सो देयरफॉर यहाँ पर स्टेबलाइजर ऑफ एक्स एक नॉन एम्प्टी सब ग्रुप सबसेट होगा ग्रुप जी का। सो जी ऑफ एक्स इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी। ओके, तो अभी हम लोग मान लेते हैं लेट ए एंड बी बिलोंग्स इन स्टेबलाइजर एक्स। तो यहाँ से हमें शो करना होगा ए बी इनवर्स बिलोंग करता है यहाँ पर जी ऑफ एक्स में, तभी हम बोल सकते हैं जो स्टेबलाइजर है वो ग्रुप का एक सब ग्रुप होगा। तो दोनों स्टेबलाइजर ऑफ एक्स के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें ए एक्स एंड बी एक्स इक्वल्स टू एक्स मिल जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड बी एक्स इक्वल्स टू एक्स। सो हेयर बी एक्स इक्वल्स टू एक्स इम्प्लाई करेगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड में बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो बी इनवर्स बी एक्स इक्वल्स टू हमें बी इनवर्स एक्स मिलेगा। दिस इम्प्लाई बी इनवर्स बी एक्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स एक्स। दिस इम्प्लाई ई एक्स इक्वल्स टू बी इनवर्स एक्स। हमें पता है बी इनवर्स बी इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिलेगा, क्योंकि बी यहाँ पर जी ऑफ एक्स का एलिमेंट है। सो दिस इम्प्लाई ई एक्स इक्वल्स टू बी इनवर्स एक्स होल्ड करेगा। दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा यहाँ पर बी इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो यहाँ पर बी इनवर्स भी स्टेबलाइजर ऑफ एक्स का एलिमेंट हो गया।
यहाँ पर हम बोल सकते हैं बी इनवर्स बिलोंग्स इन जी सफिक्स में एक्स। नाउ यहाँ पर ए बी इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा ए बी इनवर्स एक्स that is equals to ax that is equals to x. So therefore a b inverse also belongs in stabilizer of x. तो a and b belongs in stabilizer of x के लिए हमने शो कर दिया a b inverse belongs in g of x. So hence यहाँ पर हमें मिल गया stabilizer of x is a subgroup of group g. That is the result. तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें ग्रुप जी इक्वल्स टू दो परमुटेशंस गिवन है रो 0 एंड रो 3 एंड ए इक्वल्स टू नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3। तो यहाँ से हमें फाइंड करना होगा ऑर्बिट एंड स्टेबलाइजर। तो ऑर्बिट का जो डेफिनेशन है दैट इज जी एक्स इक्वल्स टू स्मॉल जी एक्स सच दैट जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी एंड स्टेबलाइजर का डेफिनेशन है जी सफिक्स में एक्स इक्वल्स टू जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट जी एक्स इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो ये डेफिनेशन हमें याद रखना है। सो हियर हमें गिवन है वी हैव ग्रुप जी इक्वल्स टू रो 0 इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 and row 3 equals to 1 2 3 1 3 2। okay, and non empty set S equals to हमारे पास है 1 2 3। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्बिट ऑफ 1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ऑर्बिट 1 इक्वल्स टू सिग्मा 1 सच दैट सिग्मा बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो सिग्मा बिलोंग्स इन ग्रुप जी के लिए सिग्मा 1 का जो इमेज होगा सो 1 का इमेज हमें रो 0 में मिलता है 1 एंड रो 3 में मिलता है 1। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। एंड स्टेबलाइजर ऑफ 1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा रो बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट रो ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। दैट इज इक्वल्स टू रो ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 होता है रो 0 एंड रो 3 दोनों में। ठीक है, रो 0 में भी 1 का इमेज इक्वल्स टू हमें 1 मिलता है एंड रो 3 में भी 1 का इमेज हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पर दोनों जो परमुटेशन है रो 0 एंड रो 3 दोनों आ जाएगा। ओके, नाउ ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट 2 इक्वल्स टू हमें मिलेगा सिग्मा 2 सच दैट सिग्मा बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर रो 0 में 2 का इमेज हमें 2 मिलता है एंड रो 3 में 2 का इमेज हमें 3 मिलता है। तो यहाँ पर ऑर्बिट ऑफ 2 में 2 एंड 3 दोनों आ जाएगा। नाउ स्टेबलाइजर ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर सिग्मा बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट सिग्मा ऑफ 2 इक्वल्स टू 2। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ रो 0 मिलेगा क्योंकि रो 0 में ही सिग्मा ऑफ 2 मतलब कि 2 का जो इमेज है दैट इज इक्वल्स टू हमें 2 मिलता है, लेकिन रो 3 में 2 का इमेज हमें 3 मिल जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 होल्ड नहीं करता। तो स्टेबलाइजर ऑफ 2 में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रो 0 आएगा। तो अभी सिमिलरली ऑर्बिट ऑफ 3 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा सिग्मा ऑफ 3 सच दैट सिग्मा बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर रो 0 में 3 का जो इमेज है इस 3 एंड रो 3 में 3 का इमेज है 2। सो यहाँ पर 3 एंड 2 आ जाएगा एंड स्टेबलाइजर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू सिग्मा बिलोंग्स इन जी सच दैट सिग्मा ऑफ 3 इक्वल्स टू 3। दैट इज इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ रो 0 मिलेगा। ओके, सो दीज आर द ऑर्बिट एंड स्टेबलाइजर फॉर एस इक्वल्स टू 1 2 एंड 3।